गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 के एसएसटी सेक्शन सिविक्स चैप्टर 3 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे विधान परिषद के बारे में, विधानसभा के बारे में। आज हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। विधान परिषद में सदस्य संख्या उतनी होती है। विधानसभा में अगर मान लीजिए 75 सदस्य हैं तो उसके 1/3 यानी 25 सदस्य विधान परिषद में होंगे। ठीक है। इसके लिए क्या क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे विधान परिषद सभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है, एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, किस व्यक्ति को विधान परिषद के सदस्य बनाया जा सकता है। उसके लिए तो पहली योग्यता ये है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, ये हो जाना चाहिए कि ये कि कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो। अगर सरकारी कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है उस स्थिति में उसको नौकरी छोड़ना पड़ता है, तभी वो एमएलसी विधान पार्षद बन सकता है। साथ ही साथ वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ, दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं ये कितने समय तक ये लोग काम करते हैं। जो एमएलसी चुने जाते हैं, विधान पार्षद चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, 6 साल का होता है। इसमें भी नियम है कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल पर बदल जाते हैं और उसके स्थान पर अगले 1/3 सदस्य लोग आ जाते हैं। इसमें ऑफिसर लोग देख लेते हैं कौन कौन से लोग होते हैं। विधान परिषद चलाने के लिए सभापति चुने जाते हैं विधान परिषद एमएलसी लोगों के बीच से ही, और एक उप सभापति चुने जाते हैं। ये लोग जब भी बैठक होती है वो बैठक कार्रवाई में भाग लेते हैं। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है, यानी कहने का मतलब विधान परिषद जो है उसका क्या अधिकार है, वो कौन सा काम करते हैं। तो पहला तो अधिकार ये काम उसका हो जाता है कि कोई भी विधेयक, पहले ही हम लोग देख लेते हैं, खास करके मनी बिल जो है विधानसभा में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक को विधान परिषद में पेश किया जाता है। मनी बिल उसको कहते हैं जो सरकार के आय और मान लीजिए कितना आमदनी हो रही है, कितना सरकार किस मामले में खर्च कर रही है, उसको मनी बिल बोला जाता है। तो मनी बिल को विधान सभा में पेश किया जाता है, विधान परिषद में नहीं पेश कर सकते। हाँ, साधारण बिल को हम विधान परिषद में पेश कर सकते हैं। उसमें विधान परिषद के जो सदस्य हैं, जो जनता के और जो सदस्यों की तरह चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसमें कुछ लोग इसमें से राज्य सरकार के सदस्य जो विधान परिषद सदस्य हैं उसमें से स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य जो हैं टीचर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ उसमें से कॉलेज में जो पढ़ने वाले ग्रेजुएट लोग बच्चे हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 सदस्य इसके विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। विधानसभा यहाँ पर विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं ये। और बाकी सदस्य जो हैं राज्यपाल क्या करते हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको मनोनीत करते हैं, यानी नियुक्त करते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये तो अधिकार हो गया। ये कौन कौन सा ये लोग काम करते हैं। ये कोई भी बिल, साधारण बिल हुआ, उस पर ये लोग थोड़ी बहस करते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन मनी बिल को क्या करते हैं, इनको पास करना जरूरी होता है, उसमें ज़्यादा समय तक उसको नहीं रोक सकते। ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में एग्जीक्यूटिव का जो पद होता है, खास करके विधानसभा में जो कानून बनाधिकार है, तो कानून जो बना दिया उसको लागू करने वाले कोई चाहिए, जो किसकी देखरेख में होता है, गवर्नर। पहले व्यक्ति तो राज्य में गवर्नर हो जाते हैं, उनके नीचे में चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, और बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो विधानसभा जो कानून बनाती है उसको लागू करते हैं। तो गवर्नर का हम लोग देख लेते हैं क्या क्या, किस व्यक्ति को गवर्नर बनाया जा सकता है। गवर्नर उसी व्यक्ति को बनाया जाता है, उसके लिए भी जो राज्य के सब सारे काम जो है गवर्नर के नाम से ही होते हैं। मुख्यमंत्री जो भी प्रदेश का प्रशासन चलाते हैं गवर्नर के नाम पर ही चलाते हैं। इसमें देखते हैं गवर्नर किस व्यक्ति को बनाया जा सकता है। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वो विधानसभा या लोकसभा किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो किसी सरकारी नौकरी, यानी कोई प्रॉफिटेबल, कहने का मतलब है कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो, उसी व्यक्ति को गवर्नर बनाया जा सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 साल के लिए। इसके पहले भी गवर्नर को हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि व्यक्ति अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस स्थिति में इसको हटाया जा सकता है।
आइए हम लोग देख लेते हैं गवर्नर का क्या अधिकार है, गवर्नर कौन सा काम करता है। तो गवर्नर हम लोग देख लेते हैं, इसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो अपने अधिकार का उपयोग गवर्नर जो है मुख्यमंत्री के आदेश के आधार पर ही करता है। बिना मुख्यमंत्री के गवर्नर काम नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री बिना मुख्यमंत्री की सलाह से काम नहीं कर सकता। इसका पहला गवर्नर काम हो जाता है एक्सिक्यूटिव पावर होता है, कार्यपालिका संबंधी क्या अधिकार है गवर्नर को। पहला तो ये क्या करता है, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, और चीफ मिनिस्टर के मुख्यमंत्री के अनुमति से ही जितने भी कौन सी सब मिनिस्टर है उसकी ये नियुक्ति करता है। साथ ही साथ एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी सदस्य हैं उसकी नियुक्ति ये करता है। आगे हम देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पावर क्या होता है। यानी राज्यपाल को अपने दिमाग, अपने मन, अपने बुद्धि विवेक से भी काम करने का अधिकार है। इसमें जब बुद्धि विवेक का उपयोग कब करता है, जब उसको लगता है कि प्रदेश में शासन अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। मान लीजिए कि उदाहरण के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो गवर्नर अपने मन के अनुसार काम करता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। उसको विधायिका संबंधी क्या अधिकार प्राप्त हैं। पहला तो अधिकार प्राप्त है कि ये जब भी 5 साल पर विधानसभा की बैठक होती है तो उसकी शुरुआत गवर्नर अपने भाषण से करता है, और प्रत्येक साल अपने भाषण के माध्यम से ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है, उसके साथ ही काम शुरू होता है। साथ ही साथ उसको बहुत सारे अधिकार पाते हैं। और चौथा अधिकार इसका होता है फिनेंशियल पावर। फिनेंशियल पावर वित्त से संबंधित होता है, यानी सारे जो भी काम है, मान लीजिए कि मनी बिल ही है तो विधानसभा में मनी बिल या प्रदेश का बजट हो गया। बजट क्या होता है, पूरे प्रदेश में आय व्यय देखा जाता है कि प्रदेश में कितना आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, पूरे साल भर का बजट पेश किया जाता है। तो बजट किसके अनुमति से, राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग देख लें चीफ मिनिस्टर का काम क्या है। चीफ मिनिस्टर ये गवर्नर चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर चीफ मिनिस्टर की अनुमति से ही करते हैं। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर का हम लोग देख लेते हैं चीफ मिनिस्टर क्या अधिकार होता है। चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा अधिकारी होता है, गवर्नर सबसे बड़ा हेड होते हैं, लेकिन सबसे अधिक पावर किसके पास, चीफ मिनिस्टर के पास होता है। चीफ मिनिस्टर का मुख्य काम क्या है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने विभाग हैं, सारे विभागों को अनुमति दे सकता है काम करने के लिए। उनके निरीक्षण करता है कि काम सही ढंग से, जितने भी डिपार्टमेंट है काम हो रहा है, जैसे होम डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, अलग अलग है, इस पर अनुमति देता है। साथ ही साथ ये देखता है कि किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर मंत्री से हटा सकता है। ठीक है, आगे देखता है इसमें मुख्यमंत्री जो भी काम हो रहे हैं सही ढंग से काम हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन सा काम करते हैं। तो जो भी सरकार है सरकार काम अलग अलग विभागों के माध्यम से चलता है। अलग विभाग के मंत्री होते हैं, कोई होम मिनिस्टर है, कोई शिक्षा मंत्री हो गई, कृषि मंत्री है। तो जो जिस विभाग का मंत्री होता है ये लोग क्या करते हैं, अपने विभाग के लिए काम करते हैं। जैसे कृषि मंत्री या शिक्षा मंत्री है, शिक्षा से संबंधित जो भी पढ़ाई लिखाई से जो भी संबंधित काम है, शिक्षा मंत्री क्या करता है, विधानसभा में अपना उससे संबंधित कोई बिल पेश करेगा, उसको पास कराएगा। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी बहुत सारे अधिकार हैं। ये लोग मिलजुल करके सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर ही ये सरकार चलाते हैं, और ये सारा काम किसके नाम से होता है, गवर्नर के नाम से। थैंक यू, ये हम लोग चैप्टर आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सब क्वेश्चन। थैंक यू।